नमस्कार भैया बहनों, आज हम कक्षा नवमी विषय सामाजिक विज्ञान पुस्तक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन व शौर्य परंपरा अध्याय 3 राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन भाग 5 का अध्ययन करेंगे। आज हम मारवाड़ और बीकानेर किसान आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। मारवाड़ किसान आंदोलन। जयपुर राज्य के शेखावटी के जाट आंदोलन का प्रभाव मारवाड़ राज्य के डीडवाना तथा सांबर प्रगनों तथा शेखावटी में लगे क्षेत्र के जाटों पर भी पड़ा। मई 1938 ईस्वी में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। मारवाड़ लोक परिषद ने किसानों के मांगों पर जोरदार समर्थन किया तथा सरकार की कटु आलोचना की। जागीरदारों ने किसान आंदोलन के लिए लोक परिषद के नेताओं को उत्तरदायी ठहराया, इसलिए उन्हें परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रति कड़ाई व पारसिक दृष्टिकोण अपनाया। तो जयपुर राज्य में शेखावटी में जो जाट आंदोलन था उसका प्रभाव मारवाड़ पर भी पड़ा और मारवाड़ के डीडवाना और सांबर जो परगने थे जो शेखावटी क्षेत्र से लगे हुए थे उस पर विशेष पड़ा। मई 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई और लोक परिषद ने किसानों के मांगों का जोरदार समर्थन किया, सरकार की कटु आलोचना की और इसके लिए लोक परिषद जो नेता है उनको उत्तरदायी ठहराया। उन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रति कड़ाई और पारसिक दृष्टिकोण भी अपनाया। 28 मार्च 1942 ईस्वी को लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया। चंद्रावल के ठाकुर मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को ऐसा करने के रोकने के लिए अपने आदमी भेजे, जिन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठी व तेज धार वाले हथियारों से प्रहार किया, जिसमें 25 व्यक्तियों को गहरी चोटें आई। सोजत के मीठालाल और विजय शंकर, कंटालिया के मार्कंडेश्वर और हरिराम के रामसुख और चांदमल के भयंकर रूप से घायल हुए। 13 मार्च 1947 को डाबड़ा यानी डीडवाना प्रगना गांव की किसान सभा और लोक परिषद की ओर से एक किसान सम्मेलन बुलाया गया था। लोक परिषद के नेता मथुरादास माथुर, द्वारकादास, राधा किशन बोरा आदि नेता भाग लेने के लिए डाबड़ा पहुंचे और वे स्थानीय नेता मोतीलाल चौधरी के निवास स्थान पर ठहरे। जागीरदारों ने पहले से ही किसान सम्मेलन को न होने देने के लिए तैयारी कर ली थी। जैसे ही लोक परिषद कार्यकर्ता व नेता वहां पहुंचे, उन्होंने मोतीलाल के घर पर लाठियां व तेज धार वाले हथियारों से धावा बोल दिया और नेताओं की पिटाई की। मोतीलाल की माता के पैर काट दिए गए, उनके पिता और भाई को मार दिया गया। गांव के चारों ओर आतंक का वातावरण बन गया। डाबड़ा गांव की सर्वत्र निंदा की गई। 13 मार्च 1947 को डाबड़ा यानी डीडवाना प्रगना में गांव आया हुआ है, वहाँ किसान सभा और लोक परिषद के से किसान सम्मेलन बुलाया गया था। लोक परिषद के जो बड़े नेता थे मथुरादास माथुर, द्वारकादास, राधा किशन और आदि नेता भाग लेने के लिए डाबड़ा पहुँचे और वे स्थानीय नेता मोतीलाल चौधरी के निवास स्थान पर ठहरे। जागीरदारों ने पहले से ही किसान सम्मेलन न होने देने की तैयारी कर ली थी और जैसे ही लोक परिषद के कार्यकर्ता और किसान नेता वहाँ पहुँचे, उन्होंने मोतीलाल के घर पर जहाँ जो लोग थे उन्होंने लाठियाँ और तेज धार वाले हथियारों से धावा बोल दिया। नेताओं की पिटाई की गई और सबसे ज़्यादा मोतीलाल जो जिनके घर रुके थे उनकी माता के पैर काट दिए गए, उनके पिता और भाई को मार दिया गया और गांव के चारों ओर आतंक का वातावरण बना दिया गया। और इस डाबड़ा गांव की जो कांड की जो निंदा आई वो सभी जगह निंदा की गई और एक बहुत ही शब्दों में इनकी निंदा की गई और चारों ओर गांव के चारों आतंक का वातावरण बन गया और सब किसानों की तरफ से इसकी बहुत बड़ी निंदा की गई। मारवाड़ किसान आंदोलन के बाद में अपन बात करते हैं मेवाड़ किसान आंदोलन। जयपुर बीकानेर राज्य में कुल 2917 गांव थे। ये बीकानेर राज्य में कुल 2917 गांव थे, जिनमें से 1393 गांव जागीरी क्षेत्र में स्थित थे। सीमा से जुड़े शिखर क्षेत्र
और शेखावटी के जाट आंदोलन का बीकानेर राज्य के जाट किसानों पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा। बीकानेर के अनेक जाट प्रतिनिधियों ने झुंझुनू में आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन में तथा सीकर में 20 से 29 जनवरी 1934 ईस्वी के विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इन घटनाओं के फलस्वरूप बीकानेर राज्य के जाटों में भी जागीरदारों के विरुद्ध आवाज़ उठाने का साहस उत्पन्न हुआ था और उनमें राजनीतिक चेतना आई थी। यानी बीकानेर राज्य में कुल 2917 गांव थे, उनमें से 1313 गांव थे वो जागीरी क्षेत्र के थे। सीमा से जुड़े सीकर क्षेत्र और शेखावटी जाट आंदोलन का प्रभाव बीकानेर राज्य के जाट किसानों पर भी व्यापक रूप से पड़ा। बीकानेर के अनेक जाट प्रतिनिधियों ने झुंझुनू में आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन में और सीकर में जो 20 से 29 जनवरी 1934 में विशाल जाट प्रजापति जो महायज्ञ हुआ था, उसमें भी बीकानेर के जाटों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। इन घटनाओं के फलस्वरूप बीकानेर राज्य में जाटों में भी जागीरदारों के विरुद्ध आवाज़ उठाने और साहस उत्पन्न हुआ और उनमें राजनीतिक चेतना आई। उस समय बीकानेर राज्य के जागीरी क्षेत्र में 37 लाखें विद्यमान थी। किसानों में जागीरदारी बेगा लेता था। 1937 में उदरासर के किसानों ने लाल बाग के विरुद्ध आवाज़ उठाई। बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन की श्रृंखला में दूधवा खारा गांव के आंदोलन का भी एक विशेष स्थान है। पुलिस ने यहाँ खुलकर अत्याचार किया था। किसान नेता हनुमान सिंह ने ठाकुरों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। वो पहले भादरा में महाराजा साधु सिंह से मिला और बाद में अनेक साथियों के साथ वो महाराजा से मिलने माउंट आबू पहुंचा। महाराजा ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जब वो आबू से लौट रहा था तब जून 1945 में पुलिस से उसे गिरफ्तार कर लिया। तो उसमें बीकानेर राज्य के जागीरी क्षेत्र में 37 प्रकार की लागें थी, यानी लगान थे। किसानों से जागीरदार बेगा लेता था। 1937 में उदरासर के किसानों ने लाल बाग के विरुद्ध आवाज़ उठाई। बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन की श्रृंखला में दूधवा खारा गांव के आंदोलन का एक विशेष स्थान है। पुलिस ने यहाँ पर बहुत अत्याचार किए थे। किसान नेता हनुमान सिंह ने ठाकुरों द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे उनके विरुद्ध आवाज़ उठाई। वो पहले भादरा महाराजा साधु सिंह से मिला और बाद में अनेक साथियों के साथ वो महाराजा से मिलने माउंट आबू भी गए। महाराजा ने वहाँ पर हनुमान सिंह जी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जब हनुमान सिंह जी आबू से लौट रहे थे तब 1945 में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हनुमान सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसे 5 वर्ष का कारावास दिया गया। उसने जेल में भूख हड़ताल की। स्वास्थ्य खराब हो जाने पर 10 अगस्त 1945 को हनुमान सिंह को जेल से मुक्त कर दिया गया। महाराजा ने उसे शांत करने के लिए 100 मुरबा जमीन गंगानगर क्षेत्र में देने का प्रलोभन भी दिया था, परंतु उसने इसे स्वीकार नहीं किया। जेल से मुक्त होकर भी वे लगातार संघर्ष करते रहे और 2 बार जेल की और यात्रा की। बीकानेर राज्य में 4 जनवरी 1948 को लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई, तब उन्हें जेल से मुक्त किया गया। यद्यपि दूधवा खारा किसान आंदोलन सफल नहीं रहा, पर इसे राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। किसानों में आत्मविश्वास जागृत हुआ। किसान अब अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाने लगे थे। तो हनुमान सिंह जी को जब गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और मुकदमा भी देशद्रोह का चलाया गया। उसे 5 वर्ष का कारावास दिया गया। कारावास में हनुमान सिंह ने भूख हड़ताल की। स्वास्थ्य खराब हो जाने पर 10 अगस्त 1945 को हनुमान सिंह को जेल से रिहा किया गया। महाराजा ने हनुमान सिंह को शांत करने के लिए किसानों की आवाज़ नहीं उठाए, इसलिए उनको कहा कि आपको 100 मुरबा जमीन गंगानगर क्षेत्र में दे दी जाएगी, लेकिन हनुमान सिंह इस प्रलोभन में नहीं आए। उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। जेल से मुक्त होकर भी वे लगातार संघर्ष करते रहे और 2 बार उन्होंने जेल की यात्रा और की। बीकानेर राज्य में 4 जनवरी 1948 को लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई, तब जाकर उनको जेल से मुक्त किया गया। दूधवा खारा का किसान आंदोलन भले ही सफल नहीं रहा हो, पर राजनीतिक चेतना का किसानों में इसने जागृति लाई। किसानों में आत्मविश्वास जागृत हुआ
और वे अत्याचारों के विरुद्ध अब आवाज़ उठाने लगे। 30 जून से 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद ने राय सिंह नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया। इस सभा पर पुलिस ने लाठियों से आक्रमण किया, जिससे अनेक कार्यकर्ता घायल हुए। उग्र भीड़ ने राजकीय विश्राम गृह को घेर लिया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप बीरबल सिंह मारा गया। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंशी मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उसने प्रजा परिषद की सदस्यता स्वीकार कर ली। 30 सितंबर 1946 को गोगामेड़ी गांव में एक विशाल किसान सभा का आयोजन किया गया था, जहां जागीर प्रथा के उन्मूलन के खिलाफ नारा बुलंद किया गया। 30 जून से 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद ने राय सिंह नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया। इस सभा पर पुलिस ने लाठियों से आक्रमण किया, अनेक कार्यकर्ता घायल हुए। उग्र भीड़ थी, उसने राजकीय विश्राम गृह को घेर लिया और भीड़ को उठाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप बीरबल सिंह मारा गया। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंशी मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और प्रजा परिषद की सदस्यता स्वीकार कर ली। 30 सितंबर 1946 को गोगामेड़ी गांव में एक विशाल किसान सभा का आयोजन किया गया, जहां किसान प्रथा के जागीर प्रथा के उन्मूलन के लिए नारा बुलंद किया गया। अक्टूबर 1946 में अकाल और सूखे के समय में भी कांगड़ के जागीरदारों ने किसानों से पूरा लगान वसूल करना चाहा, जिसका किसानों ने विरोध किया। कुछ किसान महाराजा को शिकायत करने बीकानेर पहुंचे। इसे जागीरदार आग बबूला हो गया। किसानों पर अमानवीय अत्याचार किए। कागड़ कांड की सर्वत्र निंदा की गई। अतः यह संघर्ष 1948 में बीकानेर राज्य में लोकप्रिय मंत्रिमंडल गठन होने के बाद समाप्त हुआ। बीकानेर के किसान आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षरों में एक कुंभाराम आर्य भी हैं, जिन्होंने बेगार न देने का बिगुल बजाया। वे बीकानेर प्रजा परिषद से जुड़े रहे। उन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक भी लिखी। सामंती व्यवस्था के विरोध और किसानों के हित में उनका संघर्ष स्वतंत्रता के उपरांत भी जारी रहा। अक्टूबर 1946 में अकाल पड़ गया था, सूखा था। फिर कांगड़ के जागीरदार ने अकाल होने के बावजूद भी किसानों से पूरा लगान, पूरी लागत वसूल करनी चाहिए, जैसे किसानों ने विरोध किया। कुछ किसान थे वो बीकानेर महाराजा के पास पहुँचे, जिसे जागीरदार नाराज हो गए, आग बबूल हो गए कि हमारी शिकायत महाराजा से कैसे की गई, और उन्होंने किसानों पर अमानवीय अत्याचार किए। अमानवीय अत्याचार के कारण कांगड़ कांड की सर्वत्र निंदा की गई। अंत में 1948 में बीकानेर राज्य में जब लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तब जाकर यह आंदोलन समाप्त हुआ। बीकानेर किसान आंदोलन में एक प्रमुख हस्ताक्षरों में कुंभाराम आर्य भी हैं, जिन्होंने बेगार न देने का बिगुल बजाया। वे बीकानेर प्रजा परिषद से जुड़े रहे। उन्होंने किसान यूनियन क्यों ऐसी एक पुस्तक लिखी। सामंती व्यवस्था के विरुद्ध और किसानों के हित में उनका संघर्ष स्वतंत्रता के बाद भी जारी रहा। अभ्यास प्रश्न। लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने कौन से गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया? इसका उत्तर है, लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया। प्रश्न 2, डाबड़ा गांव में किसान सम्मेलन कब बुलाया गया? 13 मार्च 1947 को डाबड़ा यानी डीडवाना परगना का जो डाबड़ा गांव है, वहाँ पर किसान सम्मेलन बुलाया गया। बीकानेर राज्य में कुल कितने गांव थे? बीकानेर राज्य में कुल 2917 गांव थे। बीकानेर राज्य में कुंभाराम आर्य ने कौन सी पुस्तक लिखी? कुंभाराम आर्य ने किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी। बीकानेर राज्य में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? बीकानेर राज्य में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन 1948 में हुआ। ये 5 अभ्यास प्रश्न हैं, आपको घर से करके लाना है।